अकेलापन एक ऐसी स्थिति है जिसका सामना कई लोग करते हैं और भगवान श्री कृष्ण की जीवन गाथा में हमें इसके समाधान के लिए प्रेरणादायक कहानियां मिलती हैं। एक ऐसी कहानी है जो अकेलापन और आत्म साक्षात्कार पर केंद्रित है। कथा कृष्ण और उद्धव का संवाद। यह कहानी उस समय की है जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका में निवास कर रहे थे। एक दिन उनके प्रिय मित्र और शिष्य उद्धव उनके पास आए और पूछा, हे माधव, मैं आपके भक्तों को देखता हूं जो गोकुल में आपके साथ समय बिताने के बाद आपके बिना यहां अकेलापन महसूस कर रहे हैं। वे बहुत व्याकुल और दुखी हैं। आप मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मैं उन्हें सांत्वना दे सकूं। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और उद्धव से कहा, उद्धव, ये सच है कि मेरे भक्त मेरे बिना दुखी हैं, लेकिन वे इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि मैं हमेशा उनके साथ हूं। वे मुझे अपने बाहर ढूंढते हैं जबकि मैं उनके भीतर ही बसा हुआ हूं। फिर कृष्ण ने उद्धव से गोकुल जाने और भक्तों को यह संदेश देने के लिए कहा कि अकेलेपन का वास्तविक समाधान आत्मा के साथ जुड़ना है और जब भी वे अकेलापन महसूस करें उन्हें मेरे नाम का स्मरण करना चाहिए। उन्होंने कहा, जब भक्त मेरे नाम का स्मरण करते हैं तो वे मेरे सानिध्य में होते हैं और फिर उन्हें कभी भी अकेलापन नहीं महसूस होगा। शिक्षा। भगवान श्री कृष्ण की इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि अकेलापन केवल बाहरी परिस्थिति नहीं है बल्कि आंतरिक स्थिति भी है। जब हम अपने अंदर के दिव्य तत्व से जुड़ते हैं तो हम कभी भी अकेले नहीं होते। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव के माध्यम से हमें यह सिखाया कि ध्यान, प्रार्थना और आत्म साक्षात्कार के माध्यम से हम अपने भीतर के दिव्यता को महसूस कर सकते हैं और कभी भी अकेलेपन का अनुभव नहीं करेंगे। जब भी आप अकेलापन महसूस करें, भगवान का स्मरण करें, उनकी लीलाओं और गुणों का ध्यान करें। ऐसा करने से मन को शांति मिलेगी और यह अनुभव होगा कि आप कभी अकेले नहीं हैं। श्री कृष्ण सदा आपके साथ हैं। भगवान श्री कृष्ण की कहानियों में हमें कई महत्वपूर्ण जीवन के पाठ मिलते हैं। उनमें से एक सबसे प्रभावशाली है अकेलापन और आत्मनिर्भरता के बारे में। यहाँ एक लंबी कहानी है जो लगभग 750 शब्दों में बताती है कि कैसे भगवान श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि अकेलापन एक अवसर है आत्मज्ञान और आत्मविकास के लिए। अकेलेपन में आत्म साक्षात्कार की कथा। श्री कृष्ण और सुदामा। यह कथा उस समय की है जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका में अपने महल में निवास कर रहे थे। उनके बचपन के मित्र सुदामा, जो कि अत्यंत गरीब ब्राह्मण थे, एक दिन उनसे मिलने के लिए द्वारका आए। सुदामा की हालत इतनी खराब थी कि उनके पास पहनने के लिए अच्छे वस्त्र भी नहीं थे और भोजन का भी संकट था। सुदामा का अकेलापन और संघर्ष। सुदामा का जीवन कठिनाइयों से भरा था। गांव में लोग उनका मजाक उड़ाते थे, उन्हें तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे। उनके पास कोई मित्र नहीं था, कोई ऐसा नहीं था जिससे वे अपने मन की बात कर सकते थे। यह अकेलापन धीरे धीरे उन्हें कचोटने लगा, लेकिन इस कठिन समय में उन्होंने कभी अपने धैर्य और विश्वास को नहीं खोया। सुदामा का एकमात्र सहारा भगवान श्री कृष्ण का नाम था। वे कृष्ण के बाल लीला को याद करते थे, उनके साथ बिताए हुए समय को सोचते थे और यही उनकी सांत्वना का माध्यम बन गया था। सुदामा का द्वारका की यात्रा। एक दिन सुदामा की पत्नी ने उन्हें कृष्ण से मिलने की सलाह दी। वह जानती थी कि कृष्ण अपने मित्र सुदामा को कभी भी खाली हाथ नहीं लौट आएंगे, लेकिन सुदामा के पास भगवान को देने के लिए कुछ भी नहीं था। आखिरकार उनकी पत्नी ने चावल के कुछ दाने बांधकर उन्हें कृष्ण के लिए भेंट स्वरूप दे दिए। सुदामा के मन में कई विचार थे। वे सोच रहे थे कि इतने वर्षों बाद क्या कृष्ण उन्हें पहचान पाएंगे? क्या कृष्ण उनके इस छोटे से भेंट को स्वीकार करेंगे? लेकिन उनके मन में एक बात और स्पष्ट थी कि वे कृष्ण से कुछ भी मांगने नहीं जा रहे थे। वे तो केवल अपने मित्र से मिलने जा रहे थे। कृष्ण और सुदामा का मिलन। जब सुदामा द्वारका पहुंचे तो महल के द्वारपाल ने उन्हें रोका। वह सुदामा को साधारण गरीब ब्राह्मण समझकर उन्हें अंदर जाने नहीं देना चाहता था, लेकिन जब सुदामा ने बताया कि वे भगवान कृष्ण के बचपन के मित्र हैं तो द्वारपाल ने उन्हें अंदर जाने की अनुमति दी। कृष्ण अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे और जैसे ही उन्होंने सुदामा को देखा, वे दौड़ते हुए उनके पास आए और उन्हें गले लगा लिया।
कृष्ण ने सुदामा का स्वागत किया, उनके पैर धोए और उन्हें अपने आसन पर बिठाया। सुदामा के मन में संकोच था, वह कृष्ण को भेंट देने में झिझक रहे थे। लेकिन कृष्ण ने सुदामा के हाथों से वह चावल का थैला लिया और उसमें से चावल के दाने खाए। कृष्ण ने सुदामा से कोई सवाल नहीं किया, न ही उनकी गरीबी का मजाक उड़ाया। सुदामा का लौटना। कृष्ण ने सुदामा से पूछा कि वे द्वारका क्यों आए हैं। सुदामा ने हिचकिचाते हुए कहा कि वे केवल अपने मित्र से मिलने आए हैं और उन्हें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया और सुदामा को विदा किया। जब सुदामा अपने गांव लौटे तो उन्होंने देखा कि उनका पुराना टूटा फूटा घर अब एक सुंदर महल में बदल गया था। उनके पास अब धन, वस्त्र और सभी साधन थे। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि सुदामा ने अपनी यात्रा के दौरान एक महत्वपूर्ण सीख प्राप्त की। कथा का आध्यात्मिक संदेश। इस कथा में भगवान श्री कृष्ण और सुदामा के मिलन की कहानी केवल मित्रता की नहीं है, बल्कि यह उस गहन आध्यात्मिक सत्य को प्रकट करती है जो अकेलेपन के दौरान आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। सुदामा का अकेलापन और संघर्ष हमें यह सिखाता है कि जीवन में कठिनाइयां और अकेलापन केवल हमारी परीक्षा लेने के लिए नहीं आते, बल्कि वे हमें भीतर से मजबूत बनाने के लिए आते हैं। भगवान कृष्ण ने सुदामा को कभी उनके अकेलेपन में नहीं छोड़ा, भले ही वह उन्हें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देते थे। यह कहानी हमें सिखाती है कि अकेलापन कभी भी अभिशाप नहीं है। यह हमें आत्मज्ञान की ओर ले जा सकता है, बशर्ते हम इसे सही दृष्टिकोण से देखें। भगवान कृष्ण ने सुदामा को यह दिखाया कि सच्ची संपत्ति बाहरी चीजों में नहीं है, बल्कि वह आत्म साक्षात्कार में है जो हम अकेलेपन में प्राप्त कर सकते हैं। अकेलापन और भगवान के साथ संबंध। कृष्ण और सुदामा की कथा के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि भगवान से जुड़ाव हमें कभी अकेला नहीं होने देता। सुदामा का जीवन चाहे जितना भी कठिन हो, उनका विश्वास उन्हें हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहा। यही शक्ति हमें भी अकेलेपन का सामना करने में मदद कर सकती है। अकेलेपन के समय में भगवान से जुड़ना, उनकी लीलाओं और शिक्षाओं को स्मरण करना हमें अपने भीतर की शक्ति और शांति का अनुभव कराता है। यह हमें दिखाता है कि हम वास्तव में कभी भी अकेले नहीं होते। भगवान हमारे साथ होते हैं और हमें वह मार्ग दिखाते हैं जो आत्म साक्षात्कार और आत्मनिर्भरता की ओर ले जाता है। इस तरह की कहानियां हमें प्रेरित करती हैं कि जीवन की कठिनाइयों का सामना कैसे किया जाए और कैसे अकेलेपन को आत्मज्ञान के अवसर में बदला जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हमें सिखाती हैं कि सच्चा सुख और शांति केवल बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई में छुपे होते हैं, जो अकेलेपन के क्षणों में प्रकट होते हैं। अकेलापन और भगवान श्री कृष्ण की कथा। अकेलापन एक ऐसी भावना है जिसे लगभग हर व्यक्ति किसी न किसी समय अनुभव करता है। यह भावना इंसान को कमजोर बना सकती है और उसे निराशा में धकेल सकती है। लेकिन अगर हम भगवान श्री कृष्ण की जीवन गाथा से प्रेरणा लें तो हमें अकेलेपन से निपटने का सही मार्गदर्शन मिल सकता है। श्री कृष्ण की कहानी हमें यह सिखाती है कि कैसे कठिन से कठिन समय में भी ईश्वर पर विश्वास करके हम अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। श्री कृष्ण का जन्म और बाल्यकाल। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कंस के कारागार में हुआ था। उनके माता पिता देवकी और वासुदेव को कंस ने बंदी बना रखा था। कंस को भविष्यवाणी के अनुसार यह ज्ञात था कि देवकी का 8वां पुत्र उसका संहार करेगा। इस भय से उसने देवकी के सभी पुत्रों को मार दिया। लेकिन जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो योग माया के प्रभाव से उनके पिता वासुदेव ने उन्हें रातों रात गोकुल में नंद बाबा के घर पहुंचा दिया। गोकुल में उनका बाल्यकाल बहुत ही हर्षोल्लास में बीता। वहां उन्होंने अपने बाल सखाओं के साथ कई लीलाएं की। लेकिन उनके जीवन में भी कई बार ऐसे क्षण आए जब उन्हें अकेलापन महसूस हुआ। वृंदावन में रहते हुए भी उन्हें अपने वास्तविक माता पिता की याद सताती थी, परंतु वे कभी भी निराश नहीं हुए और हर स्थिति में अपने ईश्वरत्व को पहचानते हुए कठिनाइयों का सामना किया। कृष्ण और गोपियों का प्रेम। श्री कृष्ण का वृंदावन में गोपियों के साथ विशेष संबंध था। यह संबंध मात्र प्रेम का प्रतीक नहीं था,
बल्कि यह एक आध्यात्मिक संबंध था। गोपियों का प्रेम श्री कृष्ण के प्रति अटूट था और श्री कृष्ण भी उनके प्रेम का उत्तर अपने दिव्य स्वरूप में देते थे। गोपियों का प्रेम संसार के मोह से परे था और वे श्री कृष्ण को अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मानती थीं। लेकिन जब श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा गए तो गोपियां अकेली रह गईं। उन्हें बहुत अधिक अकेलापन महसूस हुआ, परंतु उन्होंने अपनी भक्ति के माध्यम से श्री कृष्ण के सानिध्य को महसूस किया। यह बताता है कि ईश्वर का सच्चा प्रेम कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ता, बल्कि वह हमें और अधिक सशक्त बनाता है। श्री कृष्ण का मथुरा गमन और रुक्मिणी विवाह। जब श्री कृष्ण मथुरा गए तो उन्होंने कंस का वध किया और अपने माता पिता को मुक्त कराया। मथुरा में भी उनके जीवन में कई ऐसे अवसर आए जब उन्हें अकेलापन महसूस हुआ। रुक्मिणी के साथ उनका विवाह भी ऐसा ही एक उदाहरण है। रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को अपने जीवन साथी के रूप में स्वीकार किया था, लेकिन उनका भाई रुक्मी इस विवाह के खिलाफ था। रुक्मिणी ने अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए श्री कृष्ण को एक पत्र लिखा और उन्हें अपनी सहायता के लिए बुलाया। श्री कृष्ण ने रुक्मिणी के इस अनुरोध को स्वीकार किया और उसे रुक्मी से बचाकर विवाह किया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि जब हमें सच्चे प्रेम और विश्वास की आवश्यकता होती है तो ईश्वर हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। श्री कृष्ण का रुक्मिणी के प्रति प्रेम और उसकी सहायता के लिए तत्परता इस बात का प्रतीक है कि ईश्वर हमेशा अपने भक्तों के साथ रहते हैं। महाभारत और श्री कृष्ण की भूमिका। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी। अर्जुन, जो युद्ध के मैदान में अकेला और निराश महसूस कर रहा था, उसे श्री कृष्ण ने अपने गीता उपदेश के माध्यम से मार्गदर्शन दिया। अर्जुन के मन में युद्ध के प्रति संदेह और अकेलापन था। वह अपने संबंधियों के खिलाफ युद्ध करने से हिचकिचा रहा था, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच है और उसे अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। श्री कृष्ण का गीता उपदेश अकेलेपन से निपटने का एक अत्यंत महत्वपूर्ण साधन है। उन्होंने अर्जुन को यह समझाया कि आत्मा अमर है और यह शरीर नाशवान है। हमें अपने कर्म को धर्म के अनुसार करना चाहिए और उसके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि जब हम अपने धर्म का पालन करते हैं तो हम कभी अकेले नहीं होते, क्योंकि ईश्वर हमेशा हमारे साथ होते हैं। यह ज्ञान अर्जुन को अकेलेपन और संदेह से मुक्त करता है और उसे युद्ध के लिए प्रेरित करता है। श्री कृष्ण का द्वारका में जीवन। महाभारत के युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने द्वारका में अपनी नई राजधानी बसाई। द्वारका में रहते हुए भी उन्होंने कई ऐसे निर्णय लिए जो यह दर्शाते हैं कि वे कभी भी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते। द्वारका में श्री कृष्ण का जीवन भी चुनौतियों से भरा था, लेकिन उन्होंने हर चुनौती का सामना धैर्य और साहस के साथ किया। द्वारका में श्री कृष्ण के जीवन का यह कालखंड हमें यह सिखाता है कि जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं और ईश्वर पर विश्वास रखते हैं तो हमें किसी भी परिस्थिति में अकेलापन महसूस नहीं होता। श्री कृष्ण की मृत्यु और उनका संदेश। श्री कृष्ण की मृत्यु भी एक महत्वपूर्ण घटना है जो हमें यह सिखाती है कि हर जीवन का अंत निश्चित है, लेकिन हमारी आत्मा अमर है। जब श्री कृष्ण ने पृथ्वी से अपना देह त्याग किया तो यह संसार को यह संदेश देने के लिए था कि ईश्वर हमेशा हमारे साथ है, चाहे हम उन्हें देख सकें या नहीं। उनका संदेश यह था कि हमें अपने जीवन में धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए और ईश्वर पर अटूट विश्वास रखना चाहिए। जब हम ईश्वर पर विश्वास रखते हैं तो हमें कभी भी अकेलापन महसूस नहीं होता। श्री कृष्ण का द्वारका में जीवन। महाभारत के युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने द्वारका में अपनी नई राजधानी बसाई। द्वारका में रहते हुए भी उन्होंने कई ऐसे निर्णय लिए जो यह दर्शाते हैं कि वे कभी भी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते। द्वारका में श्री कृष्ण का जीवन भी चुनौतियों से भरा था, लेकिन उन्होंने हर चुनौती का सामना धैर्य और साहस के साथ किया। द्वारका में श्री कृष्ण के जीवन का यह कालखंड हमें यह सिखाता है कि जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं और ईश्वर पर विश्वास रखते हैं तो हमें किसी भी परिस्थिति में अकेलापन महसूस नहीं होता। श्री कृष्ण की मृत्यु और उनका संदेश।
श्री कृष्ण की मृत्यु भी एक महत्वपूर्ण घटना है जो हमें यह सिखाती है कि हर जीवन का अंत निश्चित है, लेकिन हमारी आत्मा अमर है। जब श्री कृष्ण ने पृथ्वी से अपना देह त्याग किया तो यह संसार को यह संदेश देने के लिए था कि ईश्वर हमेशा हमारे साथ हैं, चाहे हम उन्हें देख सकें या नहीं। उनका संदेश यह था कि हमें अपने जीवन में धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए और ईश्वर पर अटूट विश्वास रखना चाहिए। जब हम ईश्वर पर विश्वास रखते हैं तो हमें कभी भी अकेलापन महसूस नहीं होता। अकेलापन और श्री कृष्ण का उपदेश। भगवान श्री कृष्ण की कथा हमें यह सिखाती है कि अकेलापन एक मानसिक अवस्था है। जब हम ईश्वर पर विश्वास करते हैं और उनके प्रति भक्ति भाव रखते हैं तो हमें कभी भी अकेला महसूस नहीं होता। श्री कृष्ण ने अपने जीवन के प्रत्येक पहलू में यह दिखाया कि कैसे ईश्वर का साथ हमें सबसे कठिन समय में भी अकेलापन से मुक्त कर सकता है। चाहे वह अर्जुन को गीता का उपदेश हो या रुक्मिणी को बचाने का प्रसंग, श्री कृष्ण ने हमेशा यह सिद्ध किया कि ईश्वर का प्रेम और उनकी कृपा हमें अकेलेपन से उबार सकती है। श्री कृष्ण की कथा यह भी सिखाती है कि हमें अपने जीवन में किसी भी परिस्थिति में निराश नहीं होना चाहिए। जब भी हम अकेला महसूस करें, हमें श्री कृष्ण के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। यह विश्वास हमें जीवन के कठिन क्षणों में शक्ति देगा और हमें यह एहसास कराएगा कि हम कभी भी अकेले नहीं हैं। जब हम अपने जीवन में श्री कृष्ण के उपदेशों का पालन करते हैं तो हम अकेलेपन से मुक्त हो सकते हैं और एक पूर्ण और संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। इस कथा का सार यह है कि ईश्वर का साथ हमारे जीवन में हमेशा है, चाहे हम उन्हें देख सकें या नहीं। जब हम ईश्वर पर विश्वास करते हैं और उनके प्रति समर्पित होते हैं तो हमें किसी भी परिस्थिति में अकेलापन महसूस नहीं होता। श्री कृष्ण की कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, हमें अपने ईश्वर पर अटूट विश्वास रखना चाहिए और उनके उपदेशों का पालन करना चाहिए। यही सच्ची भक्ति है और यही हमें अकेलेपन से मुक्त कर सकती है। अकेलापन एक ऐसी स्थिति है जो किसी भी व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी समय आ सकती है। भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाएं और उनकी जीवन घटनाएं हमें इस बारे में बहुत कुछ सिखाती हैं कि कैसे अकेलापन को सकारात्मक दिशा में मोड़ा जा सकता है और जीवन में आनंद, शांति और संतोष प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ एक लंबी कहानी प्रस्तुत की जा रही है जो भगवान श्री कृष्ण के जीवन से प्रेरित है और यह बताती है कि अकेलापन भी एक उपहार हो सकता है यदि हम उसे सही दृष्टिकोण से देखें। उड़ान, भगवान श्री कृष्ण और अकेलेपन का रहस्य। प्रारंभ। द्वापर युग का समय था। मथुरा नगरी में कंस का अत्याचार चरम पर था। कंस, जो कि श्री कृष्ण का मामा था, अपनी बहन देवकी के 8वें पुत्र से अपनी मृत्यु का भय रखता था। इस कारण उसने अपनी बहन और बहनोई वासुदेव को कारागार में बंद कर दिया था। श्री कृष्ण का जन्म इसी कारागार में हुआ, लेकिन उनकी जन्म से ही लीला अद्भुत थी। वासुदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण को रात के अंधेरे में गोकुल पहुंचाया, जहां उनका लालन पालन यशोदा और नंद बाबा के यहां हुआ। श्री कृष्ण बचपन से ही असाधारण थे। गोकुल में रहते हुए उन्होंने अपने बाल लीला से सभी का मन मोह लिया, लेकिन उनकी अद्वितीयता ने उन्हें बचपन से ही एक विशेष प्रकार का अकेलापन भी दिया। उनका कदाचित न कोई समान था, न कोई मित्र जिसने उनके वास्तविक स्वरूप को समझा हो। वे जानते थे कि वे कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि भगवान विष्णु के अवतार हैं और उनकी लीला जगत के कल्याण के लिए है। गोकुल की लीला और अकेलापन। जब श्री कृष्ण बड़े हो रहे थे तो उन्होंने कई अद्भुत लीलाएं की, जिनमें कालिया नाग का वध, गोवर्धन पर्वत उठाना और गोपियों के साथ रासलीला शामिल है। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब श्री कृष्ण अपने अकेलेपन को अनुभव करने लगे। गोपियां उनकी ओर आकर्षित थीं, सखा उनकी महिमा की ओर खींचते थे, लेकिन कोई भी उनके भीतर के उस विराट सत्य को नहीं जानता था जो उनके भीतर वास करता था। एक बार की बात है, जब श्री कृष्ण वन में गोपियों के साथ रासलीला कर रहे थे, उन्होंने सोचा कि वे सबको यह सिखाएं कि वे कौन हैं और उनका जीवन का उद्देश्य क्या है। उन्होंने अचानक अपने रूप को गोपियों की दृष्टि से ओझल कर लिया। सभी गोपियां परेशान हो गईं और उनके बिना खुद को अधूरा महसूस करने लगीं। वे इधर उधर भागने लगीं और उन्हें ढूंढने लगीं,
उन्होंने देखा कि उनके बिना उनका जीवन व्यर्थ है, क्योंकि वे अकेलेपन में हैं। तब श्री कृष्ण ने प्रकट होकर उन्हें यह समझाया कि जीवन में अकेलापन तब तक महसूस होता है जब तक हम खुद को प्रभु से अलग मानते हैं। जब हम समझ लेते हैं कि भगवान हर समय हमारे साथ हैं, तो यह अकेलापन समाप्त हो जाता है। कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण का संदेश। समय बीतता गया और श्री कृष्ण ने अपना जीवन आगे बढ़ाया। मथुरा को छोड़ने के बाद वे द्वारका गए। वहां उन्होंने अपनी नई राजधानी स्थापित की। लेकिन उनका जीवन केवल मथुरा और गोकुल तक सीमित नहीं था। महाभारत का युद्ध जो कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था, वह उनकी जीवन की सबसे बड़ी घटना थी। महाभारत के युद्ध से पहले अर्जुन जब युद्ध भूमि पर अपने सगे संबंधियों, गुरुजनों और मित्रों को देखकर विचलित हो गया, तो उसे यह समझ में नहीं आया कि वह इस युद्ध को कैसे लड़ेगा। उस समय श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जीवन के अद्वितीय सत्य को प्रकट किया। अकेलापन एक ऐसा अनुभव है जिससे लगभग हर व्यक्ति जीवन में कभी न कभी गुजरता है। लेकिन जब हम इसे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखते हैं, तो हमें इसमें भी भगवान की योजना का एहसास होता है। भगवान श्री कृष्ण की जीवन गाथा में ऐसे कई प्रसंग हैं जो हमें सिखाते हैं कि अकेलापन केवल एक अवस्था है, और अगर हम इसे सही दृष्टिकोण से देखें तो यह हमें ईश्वर के और करीब ला सकता है। श्री कृष्ण और उनका निर्वासन। श्री कृष्ण का जीवन संघर्षों और चुनौतियों से भरा था। जब वे मथुरा में थे, उन्हें राजा कंस से हमेशा खतरा बना रहता था। कंस ने उन्हें मारने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन श्री कृष्ण ने हर बार अपने ज्ञान और बल से उनका सामना किया। इसी बीच उन्हें मथुरा छोड़कर द्वारका में शरण लेनी पड़ी। मथुरा छोड़ने का फैसला उनके लिए भी कठिन था, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार किया क्योंकि वे जानते थे कि यह भगवान की योजना का हिस्सा है। जब श्री कृष्ण द्वारका पहुंचे तो उन्होंने नए जीवन की शुरुआत की। उनके साथ उनके भाई बलराम और कुछ अन्य महत्वपूर्ण सहयोगी थे। लेकिन यह नया शहर उनके लिए भी एक चुनौतीपूर्ण स्थान था। यहां उन्होंने न केवल एक नई संस्कृति को अपनाया, बल्कि एक नए समाज की स्थापना भी की। उन्होंने द्वारका को एक सुरक्षित और संपन्न नगरी बनाया, जहां लोग सुख शांति से जीवन यापन कर सकें। श्री कृष्ण ने द्वारका में एक नई व्यवस्था की शुरुआत की और इस नगरी को संवारने के लिए कई योजनाएं बनाई। इस प्रसंग से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब हम जीवन में किसी नई स्थिति या परिस्थिति का सामना करते हैं, तो हमें उसे भगवान की योजना का हिस्सा मानना चाहिए। हो सकता है कि भगवान हमें किसी नई दिशा में ले जा रहे हों, जहां हमारे लिए कुछ नया और बेहतर हो। यह अकेलापन भी हमें एक नई सोच और दृष्टिकोण देने के लिए हो सकता है। अर्जुन का अकेलापन और गीता का उपदेश। महाभारत के युद्ध के मैदान में जब अर्जुन ने अपने संबंधियों और मित्रों को सामने खड़ा देखा, तो वह बिल्कुल अकेला महसूस करने लगा। अर्जुन ने सोचा कि क्या वह अपने ही लोगों के खिलाफ युद्ध कर सकता है। इस द्वंद्व ने उसे गहरी चिंता में डाल दिया। उसने अपने गांडीव को नीचे रख दिया और कहा, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। अर्जुन का यह अकेलापन उसके भीतर के द्वंद्व का परिणाम था। वह खुद से ही लड़ रहा था और इस लड़ाई में वह अकेला था। इस समय श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, यह शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। जो युद्ध करना है वह धर्म के लिए है, अपने कर्तव्य के लिए है। यह कर्म का युद्ध है और इसमें तुम्हारा कर्तव्य लड़ना है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि यह अकेलापन केवल एक मनोस्थिति है। जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं और धर्म के मार्ग पर चलते हैं, तो हमें भगवान का साथ हमेशा मिलता है। गीता का यह उपदेश हमें यह समझने में मदद करता है कि अकेलापन केवल एक मानसिक अवस्था है। जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं और अपने जीवन के उद्देश्य को समझते हैं, तो हमें अकेलापन महसूस नहीं होता। भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं, चाहे हम उन्हें देख सकें या नहीं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि जब तक हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, तब तक हम अकेले नहीं हैं। द्रौपदी का अकेलापन और कृष्ण का सहारा। द्रौपदी का जीवन भी चुनौतियों से भरा था। जब कौरवों ने उसे भरी सभा में अपमानित किया और उसका चीर हरण करने की कोशिश की, तब वह अकेली थी। उसके पास कोई सहारा नहीं था। उसके 5 पति, जो महान योद्धा थे, भी मौन थे। वह अकेली थी,
लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी आंखें बंद की और भगवान श्री कृष्ण को पुकारा। श्री कृष्ण ने उसकी पुकार सुनी और उसकी रक्षा की। यह प्रसंग हमें यह सिखाता है कि जब हम जीवन में अकेले पड़ जाते हैं और कोई भी हमारा साथ नहीं देता, तब भी हमें भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। द्रौपदी का अकेलापन उसके विश्वास की परीक्षा थी और उसने इस परीक्षा में सफलता प्राप्त की। श्री कृष्ण ने उसे यह दिखाया कि जब भी हम सच्चे दिल से उन्हें पुकारते हैं, वह हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। उद्धव का ज्ञान और गोपियों का प्रेम। श्री कृष्ण के मित्र उद्धव को जब वृंदावन भेजा गया तो वह वहां गोपियों के प्रेम को देखकर चकित रह गए। उन्होंने देखा कि गोपियां श्री कृष्ण के प्रेम में इतनी डूबी हुई हैं कि वे उन्हें किसी भी रूप में देख सकती हैं। उन्होंने उद्धव से कहा कि श्री कृष्ण उनके दिल में बसते हैं। उद्धव ने उन्हें ज्ञान का उपदेश देने की कोशिश की, लेकिन गोपियों ने कहा, उद्धव, हम ज्ञान नहीं चाहते, हमें तो बस कृष्ण का प्रेम चाहिए। गोपियों का यह प्रेम हमें यह सिखाता है कि जब हम भगवान से सच्चा प्रेम करते हैं तो हम कभी अकेले नहीं रहते। वह प्रेम हमें हर पल उनके साथ होने का एहसास दिलाता है। उद्धव ने गोपियों के इस प्रेम को समझा और उन्हें प्रणाम किया। गोपियों का यह प्रेम श्री कृष्ण के प्रति उनका अटूट विश्वास था, जिसने उन्हें कभी भी अकेलापन महसूस नहीं होने दिया। श्री कृष्ण का संदेश। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में कई बार यह संदेश दिया कि अकेलापन केवल एक मानसिक अवस्था है। जब हम अपने मन और आत्मा को भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं तो हमें कभी अकेलापन महसूस नहीं होता। उन्होंने गीता में भी कहा है, जो मेरा स्मरण करता है वह कभी अकेला नहीं होता, मैं उसके साथ होता हूं, उसके भीतर होता हूं। जब भी हम जीवन में अकेलापन महसूस करें, हमें भगवान श्री कृष्ण के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने हमें यह सिखाया है कि अकेलापन भी भगवान की योजना का हिस्सा हो सकता है। यह हमें आत्मविश्लेषण का अवसर देता है, जिससे हम अपनी आत्मा को और शुद्ध कर सकते हैं। हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और भगवान पर अटूट विश्वास रखना चाहिए। अकेलेपन से निपटने का सबसे अच्छा उपाय है भगवान में ध्यान लगाना और उनके साथ अपने संबंध को मजबूत करना। श्री कृष्ण की कहानियां और उनका जीवन हमें इस बात की प्रेरणा देते हैं कि हम कैसे अपने भीतर शांति और संतोष पा सकते हैं। श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी एक प्रेरणादायक कहानी प्रस्तुत है, जो आपको अकेलेपन से उबरने में मदद कर सकती है। श्री कृष्ण और सुदामा, सच्ची मित्रता की कहानी। यह कहानी उस समय की है जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका में राजा थे। उनका जीवन वैभव और समृद्धि से भरा था। उनकी प्रसिद्धि चारों ओर फैली हुई थी और लोग उन्हें भगवान के रूप में पूजते थे। दूसरी ओर सुदामा नामक एक ब्राह्मण बहुत ही निर्धन थे। सुदामा और कृष्ण बचपन के घनिष्ठ मित्र थे। उन्होंने एक ही गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण की थी। सुदामा के पास धन दौलत नहीं थी, लेकिन उनके पास भगवान कृष्ण के प्रति गहरी भक्ति और प्रेम था। उनका जीवन बहुत कठिनाई से गुजर रहा था। एक दिन उनकी पत्नी ने उनसे कहा, स्वामी, आप भगवान कृष्ण के पास क्यों नहीं जाते? वे आपके प्रिय मित्र हैं, वे आपकी मदद अवश्य करेंगे। सुदामा को पत्नी की बात तो सही लगी, लेकिन वे संकोच कर रहे थे। आखिरकार अपनी पत्नी के आग्रह पर उन्होंने श्री कृष्ण से मिलने का निश्चय किया, परंतु उनके पास श्री कृष्ण के लिए ले जाने के लिए कोई उपहार नहीं था। उनकी पत्नी ने थोड़े से चावल बांधकर एक कपड़े में दे दिए, जिससे वे कृष्ण को भेंट कर सकें। सुदामा बहुत ही साधारण वस्त्र पहनकर द्वारका पहुंचे। द्वारका के द्वार पर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि राजा का महल कितना भव्य और सुंदर है, परंतु सुदामा की दीनहीन स्थिति के बावजूद वे महल के भीतर गए। जैसे ही श्री कृष्ण को पता चला कि सुदामा आए हैं, वे तुरंत दौड़कर अपने प्रिय मित्र से मिलने पहुंचे। कृष्ण ने सुदामा को गले लगाया और उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उन्होंने सुदामा के चरण धोए और उन्हें राजसी सम्मान दिया। सुदामा की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन यह प्रेम और मित्रता के आंसू थे। सुदामा के पास कृष्ण के लिए कुछ खास देने के लिए नहीं था, फिर भी कृष्ण ने उनसे कहा, भाई, मुझे वो चावल दो जो तुम मेरे लिए लाए हो। सुदामा संकोच के साथ चावल का वह छोटा सा बंडल कृष्ण को सौंप दिया।
कृष्ण ने चाव से वह चावल खाया और बोले, तुम्हारे इन प्रेम से लाए गए चावलों से मैं इतना संतुष्ट हूं कि मेरा सारा वैभव भी इसके सामने तुच्छ है। सुदामा ने अपने जीवन की परिस्थितियों के बारे में कृष्ण से कुछ नहीं कहा। वह महल से खाली हाथ वापस लौट आया। लेकिन जब वह अपने गांव पहुंचा तो उसने देखा कि उसका झोपड़ा एक भव्य महल में बदल गया था और उसकी पत्नी और बच्चे सुंदर वस्त्रों में सजे हुए थे। श्री कृष्ण ने अपने मित्र के जीवन को धन समृद्धि से भर दिया था, बिना उसके कहे ही। इस कहानी से क्या सीखें? 1. भक्ति और प्रेम। सुदामा की भक्ति और प्रेम ने ही उन्हें श्री कृष्ण के इतने निकट पहुंचाया। जब हम भगवान की भक्ति में लीन होते हैं तो हमें अकेलापन महसूस नहीं होता। 2. विनम्रता और संतोष। सुदामा की स्थिति चाहे कितनी भी दयनीय रही हो, उन्होंने कभी भी अपनी परिस्थिति पर दुख नहीं किया। उन्होंने विनम्रता से भगवान का आशीर्वाद स्वीकार किया। 3. सच्ची मित्रता। श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता हमें सिखाती है कि सच्ची मित्रता धन या स्थिति पर आधारित नहीं होती, यह प्रेम और समर्पण पर आधारित होती है। 4. ध्यान और मन की शांति। जब हम अपने जीवन में अकेलापन महसूस करते हैं तो हमें भगवान की ओर मुड़ना चाहिए। उनका ध्यान और उनकी कहानियां हमें मानसिक शांति देती हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अकेलेपन का सबसे अच्छा समाधान है भगवान श्री कृष्ण में अपनी आस्था और भक्ति को मजबूत करना। जब हम भगवान की शरण में जाते हैं तो हमारा अकेलापन अपने आप दूर हो जाता है। अकेलेपन से निपटने का सबसे अच्छा उपाय है भगवान के साथ जुड़ाव, विशेषकर भगवान श्री कृष्ण के साथ। उनकी भक्ति, जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण और उनकी लीलाओं से हमें गहरी प्रेरणा और आत्मिक शांति मिलती है। अकेलापन तब महसूस होता है जब हमें यह समझ में नहीं आता कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है और हमें वह आत्मिक साथी नहीं मिलता जो हमें भीतर से समझे और मार्गदर्शन करे। भगवान श्री कृष्ण का जीवन और उनकी लीलाएं हमें सिखाती हैं कि चाहे हम कितने भी अकेले क्यों न हों, यदि हम उन्हें अपने जीवन का साथी बना लेते हैं तो हम कभी अकेलापन महसूस नहीं करेंगे। आइए एक लंबी कथा के माध्यम से समझते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के साथ जुड़ने से कैसे हमारा अकेलापन दूर हो सकता है। लव। श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता। एक बार की बात है, द्वारका में भगवान श्री कृष्ण राजमहल में निवास कर रहे थे। उनके राज्य में चारों ओर खुशहाली और समृद्धि का माहौल था। लेकिन उस महल से दूर एक गांव में उनके बचपन के मित्र सुदामा रहते थे। सुदामा अत्यंत गरीब थे। उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि कभी कभी उन्हें और उनके परिवार को भूखा रहना पड़ता था। सुदामा का जीवन संघर्षों से भरा था। उन्हें अपने मित्र श्री कृष्ण की याद आती थी, लेकिन वे उनसे मिलने का साहस नहीं कर पाते थे क्योंकि उनके पास देने के लिए कुछ नहीं था। लेकिन एक दिन उनकी पत्नी ने उन्हें समझाया, श्री कृष्ण तुम्हारे सखा हैं, वे तुम्हारी स्थिति नहीं देखेंगे। उनके लिए मित्रता का महत्व है, न कि धन दौलत का। सुदामा ने बहुत सोच विचार के बाद अपनी पत्नी की बात मान ली और श्री कृष्ण से मिलने के लिए निकल पड़े। यात्रा कठिन थी, लेकिन उन्होंने अपने सखा से मिलने की आस में सारी कठिनाइयों को पार किया। उनके पास श्री कृष्ण के लिए देने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए उन्होंने घर से चूड़े, पोहा लेकर गए, जो उनके लिए ही काफी बड़ी बात थी। जब सुदामा द्वारका पहुंचे तो उन्होंने श्री कृष्ण के राजमहल के भव्यता को देखा। वे सोचने लगे कि क्या इतना बड़ा राजा अपने गरीब मित्र को पहचान पाएगा। लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण ने उन्हें देखा, वे तुरंत दौड़कर अपने सखा के पास आए और उन्हें गले लगा लिया। उन्होंने सुदामा की दरिद्रता को नहीं देखा, बल्कि उनके प्रेम को देखा। श्री कृष्ण ने सुदामा का बहुत आदर सत्कार किया। उन्होंने सुदामा के लाए हुए चूड़े को भी बड़े प्रेम से खाया। इसके बाद श्री कृष्ण ने बिना कुछ कहे ही सुदामा की दरिद्रता को दूर कर दिया। सुदामा ने जब अपने घर वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि उनका झोपड़ा एक भव्य महल में बदल चुका था। उनके जीवन की सारी कठिनाइयां दूर हो चुकी थीं। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि हम भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम और विश्वास को बनाए रखें तो वे हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। चाहे हमारी परिस्थिति कैसी भी हो,
भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि सच्ची मित्रता और भक्ति के लिए बाहरी वस्त्रों का कोई महत्व नहीं होता, बल्कि हृदय की शुद्धता और सच्चे प्रेम का महत्व होता है। अकेलेपन से मुक्ति भगवान श्री कृष्ण की भक्ति हमें यह सिखाती है कि हमें जीवन में कभी अकेलापन महसूस नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम सच्चे मन से भगवान का स्मरण करते हैं तो वे हमें अपने पास बुला लेते हैं। श्री कृष्ण का नाम ही इतना पवित्र है कि वह हमारे सारे दुखों को हर लेता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में कहा है, हे अर्जुन, जो व्यक्ति मुझे निरंतर भजता है उसे मैं कभी नहीं छोड़ता और वह भी मुझे कभी नहीं छोड़ता। भगवत गीता 9:2। यहां भगवान श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि उनके प्रति समर्पण ही हमारे जीवन की हर समस्या का समाधान है। जब हम भगवान के साथ अपने संबंध को गहरा कर लेते हैं तो हमें कभी अकेलापन नहीं महसूस होता। श्री कृष्ण के साथ यह संबंध हमें भीतर से मजबूत बनाता है और हमें यह समझने में मदद करता है कि हम वास्तव में कभी अकेले नहीं हैं। भगवान के साथ जुड़ाव के उपाय। 1. नियमित ध्यान और प्रार्थना। ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और भगवान के साथ अपने संबंध को मजबूत बना सकते हैं। जब हम नियमित रूप से श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं तो हमारा मन शांत होता है और हमें भीतर से एक नई ऊर्जा मिलती है। 2. भगवद गीता का अध्ययन। भगवद गीता का नियमित अध्ययन हमें भगवान के विचारों को समझने में मदद करता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जीवन के हर पहलू पर मार्गदर्शन दिया है, जिससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि हमारे जीवन का असली उद्देश्य क्या है। 3. सत्संग। सत्संग का अर्थ है संतों और भक्तों के साथ संगति करना। जब हम उन लोगों के साथ समय बिताते हैं जो भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं तो हमें भी उनसे प्रेरणा मिलती है और हमारा मन भी भगवान के प्रति समर्पित होता है। 4. भजन कीर्तन। भगवान के नाम का गान करना हमारे मन को भगवान की ओर आकर्षित करता है। जब हम श्री कृष्ण के भजनों को गाते हैं तो हमारे मन में भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता है और हम अपने सभी दुखों को भूल जाते हैं। 5. सेवा। भगवान की सेवा करना, चाहे वह किसी भी रूप में हो, हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति लाता है। जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तो हम अपने भीतर भगवान को महसूस करते हैं। निष्कर्ष, अकेलापन एक मानसिक स्थिति है जो तब उत्पन्न होती है जब हमें जीवन का उद्देश्य समझ में नहीं आता। भगवान श्री कृष्ण के साथ जुड़कर हम अपने जीवन का वास्तविक उद्देश्य समझ सकते हैं और अकेलापन से मुक्ति पा सकते हैं। उनका जीवन और उनकी लीलाएं हमें यह सिखाती हैं कि सच्चा सुख केवल भौतिक सुखों में नहीं है, बल्कि भगवान के साथ जुड़े रहने में है। इसलिए यदि कभी आपको अकेलापन महसूस हो तो भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें, उनका नाम जपें, उनका ध्यान करें और उनसे जुड़ें। वे आपके जीवन में ऐसा प्रकाश भर देंगे कि आपका अकेलापन हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण हमारे सखा, हमारे मार्गदर्शक और हमारे सच्चे साथी हैं। उनसे जुड़कर ही हम अपने जीवन के सारे दुखों से मुक्ति पा सकते हैं और सच्चे सुख का अनुभव कर सकते हैं। अकेले रहने की स्थिति में व्यक्ति को बहुत बार उदासी या निराशा का सामना करना पड़ता है। इस स्थिति में भगवान श्री कृष्ण की एक प्रेरणादायक कहानी बहुत सहायक हो सकती है। यहाँ एक लंबी और प्रेरणादायक कहानी दी जा रही है जो अकेलेपन और आत्म सशक्तिकरण के बारे में है। भक्त ध्रुव की कहानी। ध्रुव एक छोटे से बच्चे थे जिनकी कहानी भगवान श्री कृष्ण के आदर्शों और उनके सच्चे भक्तों की श्रद्धा का प्रतीक है। यह कहानी हमें सिखाती है कि कैसे एक अकेला व्यक्ति भी भगवान की कृपा से महान बन सकता है। ध्रुव की जन्म कथा। ध्रुव की माता का नाम सुनीति था और पिता का नाम उभरी था। ध्रुव के जन्म के समय उनके पिता ने उनकी मां को छोड़ दिया था और दूसरी पत्नी को ले आए थे। नई पत्नी सुनीता को बहुत अधिक महत्व देती थी और उसकी संतान को ही उत्तराधिकारी मानती थी। इस स्थिति में ध्रुव को बहुत ही निराशाजनक स्थिति का सामना करना पड़ा। ध्रुव की निराशा। ध्रुव को अपने पिता की नई पत्नी और उनके बेटे को देखकर बहुत दुख होता था। एक दिन उन्होंने अपने माता से पूछा, मां, मैं क्यों नहीं अपने पिता के साथ बैठ सकता? क्यों मुझे उपेक्षित किया जाता है?
मां सुनीति ने कहा, बेटा, तुम्हारे पास बहुत ताकत है। तुम्हें खुद को साबित करने की आवश्यकता है। तुम्हें भगवान की खोज करनी चाहिए ताकि तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। ध्रुव की तपस्या। ध्रुव ने तय किया कि वह भगवान श्री कृष्ण की तपस्या करेगा। वह जंगल में गया और वहां कठोर तपस्या करने लगा। उसने बहुत समय तक केवल फल और फूल खाकर ही जीवन यापन किया। वह पूरी तरह से भगवान की भक्ति में लीन हो गया। ध्रुव की तपस्या और भक्ति की खबर भगवान श्री कृष्ण तक पहुंची। भगवान ने ध्रुव की निष्ठा और समर्पण को देखकर उसे दर्शन देने का निर्णय लिया। भगवान श्री कृष्ण ने ध्रुव को दर्शन देने के लिए स्वर्ग से प्रकट होने का निश्चय किया। ध्रुव के दर्शन। भगवान श्री कृष्ण ने ध्रुव को दर्शन दिए और कहा, बेटा, तुम्हारी भक्ति और तपस्या ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। तुम्हारी आस्था और समर्पण ने तुम्हें एक विशेष स्थान दिया है। मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनता हूं और तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करूंगा। ध्रुव ने भगवान से कहा, मुझे केवल आपका दर्शन चाहिए। मुझे किसी भी प्रकार की भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने ध्रुव की इच्छा को स्वीकार किया और उसे अपनी दिव्य उपस्थिति प्रदान की। ध्रुव को अद्भुत आनंद और शांति प्राप्त हुई। उन्होंने भगवान की महिमा को समझा और अपने जीवन को एक नई दिशा दी। ध्रुव की सीख। ध्रुव ने भगवान श्री कृष्ण से प्राप्त शिक्षा को सभी के साथ साझा किया। उन्होंने सिखाया कि सच्ची भक्ति और आत्मसंयम से व्यक्ति किसी भी कठिनाई का सामना कर सकता है। अकेला होना केवल बाहरी स्थिति है। वास्तविक शक्ति और शांति भीतर से आती है। ध्रुव की कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्पित हों और भगवान पर विश्वास रखें तो कोई भी अकेलापन हमें रोक नहीं सकता। भगवान की कृपा और भक्ति के माध्यम से हम अपनी आत्मा को शांति और आनंद प्रदान कर सकते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अकेलेपन के बावजूद अगर हम अपनी भक्ति और संकल्प के साथ आगे बढ़ते रहे तो हम भी महान बन सकते हैं और भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अकेलेपन के विषय पर एक गहन और प्रेरणादायक कहानी भगवान श्री कृष्ण की जीवन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण घटना पर आधारित हो सकती है। यह कहानी भगवान श्री कृष्ण के जीवन के एक विशेष चरण की हो सकती है जिसमें उन्होंने अकेलेपन के कठिन समय का सामना किया और उसकी प्रेरणादायक सीख दी। ड्याबोजी, श्री कृष्ण और अकेलापन, एक आध्यात्मिक कथा व प्रस्तावना। भगवान श्री कृष्ण, जो कि एक आदर्श जीवन जीने के प्रतीक हैं, ने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया है। उनका जीवन अद्भुत घटनाओं और शिक्षाओं से भरा हुआ है। इस कहानी में हम देखेंगे कि श्री कृष्ण ने अकेलेपन के समय में कैसे अपने धैर्य और विश्वास को बनाए रखा और दूसरों को भी उसी मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। कथा का आरंभ। मथुरा नगरी में श्री कृष्ण ने अपने जीवन के पहले वर्षों में कई अद्भुत कारनामे किए। वे अपने दोस्तों और परिवार के साथ आनंदपूर्ण जीवन जी रहे थे। लेकिन एक दिन मथुरा के राजा कंस ने एक योजना बनाई और भगवान श्री कृष्ण को अपने जाल में फंसाने का प्रयास किया। राजा कंस ने श्री कृष्ण को उनके परिवार से दूर करने के लिए एक चाल चलने का निर्णय लिया। उसने एक बहुत ही सुंदर और अनूठी गोकुल यात्रा की योजना बनाई और श्री कृष्ण को वहां भेजने का आदेश दिया। श्री कृष्ण ने इस आदेश को स्वीकार किया और अपने दोस्तों के साथ गोकुल की ओर चल पड़े। अकेलेपन का अनुभव। गोकुल में पहुंचकर श्री कृष्ण ने देखा कि वहां के लोग बहुत ही सरल और सच्चे थे। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, श्री कृष्ण को यह अनुभव होने लगा कि उन्हें अकेलेपन का सामना करना पड़ रहा है। उनकी आदतें और उनकी पहचान मथुरा से पूरी तरह से अलग थी। उन्होंने महसूस किया कि उनके पास केवल कुछ निष्ठावान दोस्तों और अपने ईश्वरत्व के विश्वास के सिवा कुछ नहीं है। अकेलापन एक ऐसा भाव है जो कई लोगों को कभी न कभी महसूस होता है। भगवान श्री कृष्ण की कहानियां हमें सिखाती हैं कि इस स्थिति से कैसे उबर सकते हैं और कैसे अपने जीवन को सकारात्मकता और आनंद से भर सकते हैं। यहां एक विस्तृत कहानी दी गई है जो इस विषय पर प्रकाश डालती है। भगवान श्री कृष्ण की कथा, अकेलापन और आत्म साक्षात्कार। प्राचीन भारत में एक छोटे से गांव में एक साधु बाबा रहते थे जिनका नाम वसुदेव था। वे बहुत ही ज्ञानी और भक्तिमान थे। लेकिन एक दिन गांव में एक अजीब घटना घटित हुई।
गांव के लोग एक के बाद एक अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बाबा के पास आने लगे और जल्द ही बाबा को अकेलापन महसूस होने लगा। उन्होंने सोचा कि इस अकेलेपन को कैसे दूर किया जाए। एक दिन वसुदेव बाबा ने ध्यान किया और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की उपासना की। ध्यान में उनकी आंखों के सामने भगवान श्री कृष्ण का दिव्य रूप प्रकट हुआ। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे वसुदेव, अकेलापन वास्तव में आत्मा की यात्रा की एक आवश्यक अवस्था है। इसे समझने और इससे बाहर निकलने के लिए तुम्हें एक महत्वपूर्ण संदेश देना चाहता हूं। श्री कृष्ण ने बाबा को एक कहानी सुनाई जो इस प्रकार थी। सागर के किनारे की कथा। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक युवक रहते थे जिनका नाम अर्जुन था। अर्जुन को हमेशा अकेलापन महसूस होता था और उसने सोचा कि यह उसकी किस्मत का खेल है। वह हर दिन अपने गांव के बाहर एक पहाड़ी पर चढ़ता और नीचे समुद्र की ओर देखता, सोचता कि शायद समुद्र के किनारे जाकर उसका अकेलापन दूर होगा। एक दिन अर्जुन ने निर्णय लिया कि वह समुद्र की ओर चलेगा। उसने गांव वालों से विदाई ली और समुद्र की ओर यात्रा शुरू की। कई दिनों की यात्रा के बाद वह समुद्र के किनारे पहुंचा। वहां उसने देखा कि समुद्र के किनारे एक वृद्ध साधु बैठे हुए थे। अर्जुन ने साधु से पूछा, मुझे अकेलापन दूर करने का उपाय चाहिए, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? अकेलापन एक ऐसा भाव है जो कई लोगों को कभी न कभी महसूस होता है। भगवान श्री कृष्ण की कहानियां हमें सिखाती हैं कि इस स्थिति से कैसे उबर सकते हैं और कैसे अपने जीवन को सकारात्मकता और आनंद से भर सकते हैं। यहाँ एक विस्तृत कहानी दी गई है जो इस विषय पर प्रकाश डालती है। भगवान श्री कृष्ण की कथा, अकेलापन और आत्म साक्षात्कार। प्राचीन भारत में एक छोटे से गांव में एक साधु बाबा रहते थे जिनका नाम वसुदेव था। वे बहुत ही ज्ञानी और भक्तिमान थे, लेकिन एक दिन गांव में एक अजीब घटना घटित हुई। गांव के लोग एक के बाद एक अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बाबा के पास आने लगे और जल्द ही बाबा को अकेलापन महसूस होने लगा। उन्होंने सोचा कि इस अकेलेपन को कैसे दूर किया जाए। एक दिन वसुदेव बाबा ने ध्यान किया और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की उपासना की। ध्यान में उनकी आंखों के सामने भगवान श्री कृष्ण का दिव्य रूप प्रकट हुआ। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे वसुदेव, अकेलापन वास्तव में आत्मा की यात्रा की एक आवश्यक अवस्था है। इसे समझने और इससे बाहर निकलने के लिए तुम्हें एक महत्वपूर्ण संदेश देना चाहता हूं। श्री कृष्ण ने बाबा को एक कहानी सुनाई जो इस प्रकार थी। सागर के किनारे की कथा। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक युवक रहते थे जिनका नाम अर्जुन था। अर्जुन को हमेशा अकेलापन महसूस होता था और उसने सोचा कि यह उसकी किस्मत का खेल है। वह हर दिन अपने गांव के बाहर एक पहाड़ी पर चढ़ता और नीचे समुद्र की ओर देखता, सोचता कि शायद समुद्र के किनारे जाकर उसका अकेलापन दूर होगा। एक दिन अर्जुन ने निर्णय लिया कि वह समुद्र की ओर चलेगा। उसने गांव वालों से विदाई ली और समुद्र की ओर यात्रा शुरू की। कई दिनों की यात्रा के बाद वह समुद्र के किनारे पहुंचा। वहां उसने देखा कि समुद्र के किनारे एक वृद्ध साधु बैठे हुए थे। अर्जुन ने साधु से पूछा, मुझे अकेलापन दूर करने का उपाय चाहिए, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? अकेलापन एक ऐसी भावना है जिसका सामना बहुत से लोग करते हैं और इसे समझने और सुलझाने के लिए एक गहरी आध्यात्मिक दृष्टि की आवश्यकता होती है। भगवान श्री कृष्ण की कहानियां और उपदेश इस संदर्भ में प्रेरणादायक हो सकते हैं। मैं आपको एक लंबी कहानी प्रस्तुत कर रहा हूं जो अकेलेपन को समझने और उसका समाधान खोजने में मदद कर सकती है। भगवान श्री कृष्ण और एकांत की यात्रा प्राचीन काल की बात है, जब धरती पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीलाओं से सभी को मोहित किया था। एक बार श्री कृष्ण ने एक विशेष यात्रा पर जाने का निर्णय लिया। यह यात्रा एक छोटे गांव के छोटे से आश्रम की ओर थी जहां एक साधु बाबा रहते थे। साधु बाबा ने कई वर्षों तक तपस्या की थी और वह अद्वितीय ज्ञान के धनी थे। श्री कृष्ण ने सोचा कि उनकी ज्ञान की चेष्टा उन्हें अकेलेपन की चुनौती को समझने में मदद कर सकती है। जब श्री कृष्ण आश्रम पहुंचे तो साधु बाबा ने उन्हें बड़े आदर के साथ स्वागत किया। साधु बाबा ने श्री कृष्ण से पूछा,
क्यों आए हो मेरे प्रभु? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, मैं एक विशेष ज्ञान की खोज में हूं। लोगों की समस्याओं को सुनते सुनते मुझे लगा कि अकेलेपन की भावना बहुत से लोगों को घेरे रहती है। मैं जानना चाहता हूं कि इसका समाधान क्या है। साधु बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, यह एक गहरा प्रश्न है। अकेलापन केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि आंतरिक स्थिति से उत्पन्न होता है। आइए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं जिससे आपको इसका उत्तर मिल सकता है। साधु बाबा ने कहानी शुरू की। कहानी, राजा और उसका एकांत तुंस प्राचीन काल में एक महान राजा थे जिनका नाम हरिश्चंद्र था। राजा हरिश्चंद्र अपने न्यायप्रिय शासन के लिए प्रसिद्ध थे। उनके राज्य में कोई भी कभी भी अन्याय या असमानता का शिकार नहीं हुआ। लेकिन राजा की एक विशेष समस्या थी, वह कभी भी खुद को अकेला महसूस करते थे। राजा ने सोचा कि उनके पास सभी भौतिक सुख सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी वह क्यों अकेलापन महसूस करते हैं। उन्होंने इस प्रश्न के समाधान के लिए एक उपाय सोचा। उन्होंने अपने राज्य में एक विशाल सभा बुलाई और घोषणा की कि जो भी इस प्रश्न का उत्तर दे सके उसे पुरस्कार मिलेगा। कई लोग आए और विभिन्न जवाब दिए, लेकिन किसी ने भी राजा को संतुष्ट नहीं किया। अंत में एक साधु बाबा आए जिन्होंने राजा से कहा, आपका अकेलापन आपके आंतरिक मन की स्थिति का परिणाम है। जब आप खुद को पहचानेंगे और अपने आंतरिक आत्म से जुड़ेंगे तब आप समझेंगे कि आप कभी भी अकेले नहीं होते। राजा ने साधु की बातों को गंभीरता से लिया और ध्यान साधना शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने अपने भीतर के मन की गहराइयों में प्रवेश किया और समझा कि अकेलापन बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होता। वह आत्मज्ञान की ओर बढ़े और महसूस किया कि सच्चा एकांत तब होता है जब आप अपने आप से पूरी तरह से जुड़ते हैं। राजा ने इस ज्ञान को अपनाया और अपने जीवन में एक नई दृष्टि प्राप्त की। उन्होंने समझा कि अकेलापन एक आंतरिक स्थिति है जिसे केवल आत्मज्ञान और आत्मा से जुड़ने के माध्यम से ही पार किया जा सकता है। साधु बाबा ने कहानी समाप्त की और श्री कृष्ण से कहा, राजा हरिश्चंद्र की तरह जब आप अपने आंतरिक आत्म को जानेंगे और समझेंगे कि आप स्वयं में संपूर्ण हैं, तब अकेलापन का कोई स्थान नहीं रहेगा। आपके भीतर ही सारे उत्तर छिपे हैं। श्री कृष्ण ने साधु बाबा की बातें सुनी और गहराई से समझा। उन्होंने महसूस किया कि अकेलापन का समाधान केवल बाहरी चीजों में नहीं बल्कि आंतरिक स्वीकृति और आत्मज्ञान में है। साधु बाबा की शिक्षाओं को अपनाते हुए श्री कृष्ण ने अपने जीवन में उस ज्ञान को फैलाने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने अनुयायियों को बताया कि एकांत को दूर करने का सबसे प्रभावी तरीका आत्मा से जुड़ना और अपने भीतर की गहराइयों को समझना है। इस प्रकार श्री कृष्ण की यात्रा ने एकांत के प्रश्न का समाधान खोजने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अपने अनुयायियों को यह सिखाया कि अकेलापन केवल एक भावना है जिसे आत्मज्ञान और आंतरिक शांति से पार किया जा सकता है। उपसंहार इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अकेलापन एक आंतरिक अनुभव है जिसे केवल आत्मज्ञान और आंतरिक शांति से ही दूर किया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें बताती हैं कि सच्ची खुशी और शांति तब प्राप्त होती है जब हम अपने आप से पूरी तरह जुड़ते हैं और अपने आंतरिक मन की गहराइयों को समझते हैं। अकेलेपन से निपटने के लिए हमें अपने भीतर की यात्रा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और आत्मा से जुड़ने की कोशिश करनी चाहिए।